डीएनए मित्रों, पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसने अब एक नया रूप ले लिया है। यह प्रदर्शन अब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में बदलता जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक हिंदू युवक ने आई लव महादेव का पोस्ट लगाने की अपील की। बस इसी बात पर दूसरे समुदाय के कुछ लोग भड़क गए। हिंसक भीड़ ने उस इलाके में चल रहे गरबा पंडाल पर हमला कर दिया। जब गरबा पंडाल में लोग नाच गा रहे थे, उसी समय पत्थरबाजी शुरू हो गई। भीड़ की पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए थे। दंगाइयों ने चुन चुनकर हिंदुओं के घरों पर भी पत्थर फेंके, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की, वहां मौजूद गाड़ियों में आग लगा दी। जब पास के थाने से पुलिस दंगाइयों को रोकने के लिए आई तो पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस इलाके में पूरी रात दहशत का माहौल रहा। अब आप इस बात को समझिए, भारत में जो लोग आई लव मोहम्मद अभियान चला रहे हैं, मजहब के नाम पर मरने मारने की धमकी दे रहे हैं, सड़क पर खुलेआम हिंसा कर रहे हैं, क्या वो अब आई लव महादेव लिखा देखेंगे तब भी हिंसा करेंगे? क्या चाहते हैं ये लोग सब इनके हिसाब से चलेगा, ये चाहते हैं? ये जो कहें वही माना जाए, ये जो कहें सिर्फ वही पोस्टर दिखाए जाए और वही स्टेटस लगाए जाएं? इनका अधिकार है और दूसरों का अधिकार क्या है? हिंदुस्तान में जो महादेव लिखेगा, क्या वो कट्टरपंथियों के हाथों पिटेगा? गांधीनगर के इस इलाके में आज दिन के समय भी हिंसा के निशान दिखाई दे रहे थे। गांव में जगह जगह मौजूद पत्थर रात की हिंसा की गवाही दे रहे थे। दुकानों में तोड़फोड़ साफ साफ दिख रही थी। कुछ दुकानें ऐसी भी थीं जहां रात में लगी आग पर सुबह तक काबू नहीं पाया जा सका था। आपको ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये यहाँ पे दृश्य जो देखे जा रहे हैं, यहाँ पे ये जले हुए दृश्य, यहाँ पे कागजात वगैरह, सामान वगैरह, ये दुकान में अभी भी देखा जा सकता है। वहाँ पे आग जो है वो जल रही है। शटर तोड़े गए हैं, अंदर पथराव किए गए हैं। काफ़ी सारे नुकसान यहाँ पे दुकानों में यहाँ पे पाया जा रहा है। ये पूरा दृश्य यहाँ पे थोड़ा भयावह है। ये जो वारदात हुई उसके बाद ये पूरे गाँव में सन्नाटा है, डर का माहौल है और उसके बीच पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पे चुस्त जो रखा गया है। 7 से 8 दुकानों को जलाया हुआ है और सब सामान लूट गए वो लोग। पटेल की सब दुकानों पर टारगेट किया है, हिंदू की। और उसको बाजू में, मेरे बाजू में मंसूरी की दुकान है, सामने है, सब उसको कुछ नहीं किया। पटेल की दुकान को ही टारगेट किया। डीएनए मित्रों, पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा समय से देश के अलग अलग हिस्सों में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। कानपुर में पुलिस की कार्रवाई का हवाला देकर कुछ लोग इस प्रदर्शन के नाम पर लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर कई शहरों में सिर तन से जुदा के नफरती नारे लगाए गए। पुलिस इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी गई। कई शहरों में जब रात के वक्त जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका तो हिंसा भी की गई। लेकिन कहीं से यह खबर नहीं आई कि हिंदुओं ने इस प्रदर्शन का विरोध किया हो, उन्हें रास्ते में रोका हो, उन्हें आई लव मोहम्मद कहने से रोका हो, उनके घरों पर जाकर पत्थरबाजी की हो, उनकी दुकानों को जलाया हो। लेकिन जब पिछले 1-2 दिन से हिंदुओं ने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल या आई लव महादेव का पोस्टर लगाना शुरू किया तो दूसरी तरफ से तुरंत हिंसक प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई। गांधीनगर में जो हिंसा हुई वो साबित करती है कि हिंदुओं का आई लव महादेव कहना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। डीएनए मित्रों, इस हिंसा के पीछे वो कट्टरपंथी सोच है जो चाहती है कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो। इस सोच के मुताबिक आई लव मोहम्मद कहना या पोस्टर लगाना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आई लव महादेव कहना या लिखना हिंदुओं का अधिकार नहीं हो सकता। इस कट्टरपंथी सोच के मुताबिक जो पोस्टर लेकर वो चल रहे हैं, वही पोस्टर लेकर दूसरे धर्म के लोग भी चलें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो गांधीनगर जैसी हिंसा को अंजाम दिया जाएगा। उनके धार्मिक आयोजन में भीड़ का हमला हो जाएगा। यही नफरती सोच गांधीनगर की हिंसा के लिए जिम्मेदार है। पुलिस ने कल रात की हिंसा के बाद आज दंगाइयों के खिलाफ अभियान चलाकर लगभग 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहाँ पे कल रात को कुछ सोशल मीडिया के इश्यू की वजह से कुछ लड़के थे, उन्होंने राइटिंग जैसा किया है और तकरीबन 60 लोगों को हमने राउंड अप किया है। पुलिस का पूरे गांव में पेट्रोलिंग चालू है। अभी गांव में एकदम शांति है। अप्रोक्सीमेट 300-350 पुलिस है और उसके अलावा अधिकारीगण है। ऑलमोस्ट 5-7 पुलिस वाले को भी लगा है और उसका जो FIR लिखने की कार्रवाई है वो भी चालू है। डीएनए मित्रों, आपका ध्यान एक और तथ्य की तरफ भी दिला देते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में ये विरोध प्रदर्शन तब हो रहे हैं जब हिंदुओं के त्योहारों का समय चल रहा है। अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के बाद कई और त्योहार आने वाले हैं जब हिंदुओं के लिए आस्था और उल्लास का समय चल रहा है। उस वक्त सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन करके कट्टरपंथी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हिंसा के डर से हिंदू त्योहार के समय भी घर से बाहर नहीं निकले? क्या वो चाहते हैं कि हिंदू ठीक ढंग से अपना त्योहार नहीं मना पाए? जिन शहरों में हाल के दिनों में हिंसा हुई है, वहां के लोगों का त्योहार के मौसम में
उमंग निश्चित रूप से कम हुई है। वैसे भी पिछले कई साल से एक पैटर्न चल रहा है जिसके मुताबिक हिंदुओं के त्योहारों के समय तनाव पैदा किया जा रहा है। इसी पैटर्न के तहत रामनवमी, हनुमान जयंती, दिवाली, होली और गणेश पूजा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाएं होती हैं। और अब इस साल नवरात्रि में भी तनाव का माहौल बनाया जा रहा है। इस कट्टरपंथी सोच को समय रहते रोकने की सख्त जरूरत है।